क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम पैसे कमाकर भी धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग अच्छी कमाई होने के बाद भी हमेशा पैसों की टेंशन में रहते हैं? क्यों कुछ लोगों के बैंक अकाउंट महीने के आखिर तक खाली हो जाते हैं? क्यों सैलरी आने के कुछ दिनों बाद ही लोग बोलने लगते हैं, यार पैसे कहाँ चले गए? सच्चाई ये है कि गरीब बनने का सबसे बड़ा कारण कम कमाई नहीं है, बल्कि गलत पैसे की आदतें हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 बड़ी पैसे की गलतियों के बारे में बताऊंगा, जो धीरे धीरे इंसान को आर्थिक रूप से कमजोर बना देती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या बस अपने पैसों को बेहतर तरीके से संभालना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको कुछ ऐसे आसान पैसे के नियम बताऊंगा जो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, इमोशनल खर्च करना। बहुत सारे लोग पैसे जरूरत से ज्यादा अपनी भावनाओं के हिसाब से खर्च करते हैं। जब मूड खराब होता है तो ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर लेते हैं। जब बोर महसूस करते हैं तो शॉपिंग शुरू कर देते हैं। जब तनाव होता है तो कुछ नया खरीद लेते हैं और धीरे धीरे यह आदत उनकी जेब खाली करने लगती है। अब सोचिए, आपने कभी सिर्फ इसलिए कुछ खरीदा है क्योंकि उस समय आपका मन कर रहा था? शायद कोई महंगा मोबाइल कवर, कोई नया कपड़ा, कोई गेम, कोई गैजेट, या सिर्फ डिस्काउंट देखकर कुछ ऑर्डर कर दिया। उस समय अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही चीज कोने में पड़ी रहती है और पैसे खत्म हो जाते हैं। यही इमोशनल स्पेंडिंग है। आज सोशल मीडिया भी इस आदत को और बढ़ा रहा है। हर जगह आपको लोग लग्जरी लाइफ दिखाते हैं। कोई नई कार दिखा रहा है, कोई महंगी घड़ी, कोई ब्रांडेड कपड़े, और धीरे धीरे इंसान को लगता है कि उसे भी सब कुछ खरीदना चाहिए। लेकिन याद रखिए, सोशल मीडिया पर दिखने वाली जिंदगी हमेशा सच्चाई नहीं होती। कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए खर्च करते हैं और यही दिखावा उन्हें कर्ज में डाल देता है। मान लीजिए एक लड़का हर महीने अच्छी कमाई करता है, लेकिन वो हर वीकेंड बाहर खाना खाता है, हर सेल में ऑनलाइन शॉपिंग करता है, दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए पैसे उड़ाता है, और महीने के आखिर में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। अब दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो सोच समझकर खर्च करता है। वह जरूरत और इच्छा में फर्क समझता है। वो हर चीज खरीदने से पहले खुद से पूछता है, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? धीरे धीरे वही इंसान पैसे बचाने लगता है और समय के साथ उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। तो सवाल यह है कि इमोशनल खर्च को कैसे रोका जाए? सबसे पहला तरीका है 24 घंटे का नियम। जब भी कुछ खरीदने का मन करे, तुरंत मत खरीदिए। खुद को 24 घंटे दीजिए। अगर अगले दिन भी वो चीज जरूरी लगे, तभी खरीदिए। दूसरी चीज, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स पर जरूरत से ज्यादा समय बिताना बंद कीजिए। जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट्स देखेंगे, उतना ज्यादा खरीदने का मन करेगा। तीसरी चीज, अपने खर्च लिखना शुरू कीजिए। जब इंसान देखता है कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है, तब उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। और सबसे जरूरी बात, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च मत कीजिए। जो लोग आज आपकी महंगी चीजों को देखकर तारीफ करते हैं, वही लोग मुश्किल समय में आपकी मदद नहीं करेंगे। इसलिए अपनी कमाई को अपनी ताकत बनाइए, दिखावा नहीं। गलती नंबर 2, बजट प्लान ना होना। बहुत सारे लोग मेहनत करके पैसे कमाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उनका पैसा जा कहाँ रहा है। सैलरी आती है, खर्च शुरू होता है और कुछ दिनों बाद अकाउंट खाली हो जाता है। कई लोग बोलते हैं, यार मैं कमाता तो ठीक हूँ, लेकिन बचता कुछ नहीं। और इसका सबसे बड़ा कारण है बजट प्लान ना होना। अगर आप अपने पैसों को दिशा नहीं देंगे, तो पैसा खुद ही गलत जगह चला जाएगा। मान लीजिए किसी की कमाई हर महीने 20,000 रुपये है, लेकिन उसने कभी यह प्लान ही नहीं बनाया कि कितना पैसा खाने में जाएगा, कितना ट्रैवल में, कितना सेविंग में और कितना फालतू खर्च में। अब क्या होगा? जहां मन करेगा वहां पैसा खर्च होगा। धीरे धीरे छोटे छोटे खर्च मिलकर बड़ी समस्या बन जाते हैं। कभी ऑनलाइन खाना, कभी कैफे, कभी गेम, कभी बेवजह की शॉपिंग, और महीने के अंत तक कुछ भी नहीं बचता। अब सोचिए, अगर वही इंसान पहले से प्लान बना ले तो क्या होगा? उदाहरण के लिए, वो अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांट सकता है। पहला हिस्सा जरूरतों के लिए, जैसे घर, खाना, बिल, पढ़ाई, ट्रांसपोर्ट। दूसरा हिस्सा इच्छाओं के लिए, जैसे मूवी, घूमना, शॉपिंग, मनोरंजन। और तीसरा हिस्सा सेविंग के लिए। यही सबसे स्मार्ट तरीका है, क्योंकि बजट सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं होता, बल्कि मानसिक शांति के लिए भी होता है। जब इंसान को पता होता है कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है, तो तनाव कम होता है। अब सवाल आता है कि बजट कैसे शुरू करें? सबसे आसान तरीका है हर खर्च लिखना। आप मोबाइल नोट्स में लिख सकते हैं, डायरी में लिख सकते हैं, या किसी बजट ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हफ्ते तक सिर्फ अपने खर्च नोट कीजिए।
आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपका कितना पैसा छोटी छोटी चीजों में जा रहा है। दूसरी चीज, कैश लिमिट बनाइए। अगर आपको पता है कि इस हफ्ते बाहर खाने के लिए सिर्फ एक तय रकम खर्च करनी है, तो आप खुद को कंट्रोल करेंगे। तीसरी चीज, पहले सेविंग निकालिए। बहुत लोग सोचते हैं कि जो बचेगा उसे सेव करेंगे, लेकिन सच ये है कि आखिर में कुछ बचता ही नहीं। इसलिए जैसे ही पैसा आए, पहले सेविंग अलग कर दीजिए। याद रखिए, बिना बजट वाला पैसा ऐसे है जैसे बिना दिशा की गाड़ी, धीरे धीरे वो आपको गलत जगह ले जाएगी। गलती नंबर 3, सेविंग की आदत ना होना। यह शायद सबसे आम और सबसे खतरनाक गलती है। बहुत सारे लोग कमाते तो हैं, लेकिन बचाते नहीं। उन्हें लगता है कि अभी जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए, बाद में देखेंगे। लेकिन समस्या यह है कि भविष्य अचानक आता है। कभी मेडिकल इमरजेंसी, कभी नौकरी जाने का डर, कभी घर की जरूरत, कभी परिवार की जिम्मेदारी, और उस समय अगर सेविंग ना हो तो इंसान तनाव में आ जाता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, सेविंग अमीर बनने के लिए नहीं, सुरक्षित रहने के लिए जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरी कमाई कम है, मैं क्या सेव करूं? लेकिन सच्चाई ये है कि सेविंग रकम से नहीं, आदत से शुरू होती है। अगर कोई इंसान कम कमाई में भी थोड़ा पैसा बचाना सीख ले, तो भविष्य में बड़ी कमाई आने पर भी वो स्मार्ट रहेगा। लेकिन जो इंसान छोटी कमाई में सब खर्च कर देता है, वो बड़ी कमाई आने पर भी पैसे उड़ाएगा। मान लीजिए 2 दोस्त हैं। पहला दोस्त हर महीने थोड़ा पैसा सेव करता है, दूसरा दोस्त हर पैसा खर्च कर देता है। कुछ साल बाद पहला इंसान आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाएगा, जबकि दूसरा हमेशा तनाव में रहेगा। अब सवाल यह है कि सेविंग शुरू कैसे करें? सबसे पहले छोटी शुरुआत कीजिए। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा अमाउंट बचाएं, आप रोज थोड़ा पैसा भी बचा सकते हैं। धीरे धीरे वही रकम बड़ी बनने लगती है। दूसरी चीज, अलग सेविंग अकाउंट रखिए। जिस अकाउंट से रोज खर्च करते हैं, उसी में सेविंग मत रखिए, वरना खर्च करने का मन करेगा। तीसरी चीज, ऑटोमेटिक सेविंग शुरू कीजिए। जैसे ही पैसा आए, एक हिस्सा अपने आप सेविंग में चला जाए। इससे आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे जरूरी बात, सेविंग को सजा मत समझिए। सेविंग खुद को भविष्य में मजबूत बनाने का तरीका है। आज जो इंसान थोड़ा कंट्रोल सीखता है, वही कल आर्थिक रूप से फ्री होता है। गलती नंबर 4, दिखावे के लिए खर्च करना। आज के समय में लोग जरूरत से ज्यादा दिखावे पर पैसा खर्च कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि महंगी चीजें खरीदने से वे ज्यादा सफल दिखेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि कई लोग सिर्फ बाहर से अमीर दिखते हैं, अंदर से नहीं। कई लोग महंगा फोन ईएमआई पर खरीदते हैं, ब्रांडेड कपड़े लेते हैं, महंगी बाइक लेते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि लोग उन्हें सफल समझें। लेकिन क्या इससे बैंक बैलेंस बढ़ता है? नहीं। कई बार लोग उन चीजों पर पैसा खर्च कर देते हैं जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती, बस इसलिए क्योंकि दूसरों के पास है। यही तुलना इंसान को आर्थिक रूप से कमजोर करती है। अगर आपका दोस्त नया फोन खरीदता है, तो जरूरी नहीं कि आपको भी खरीदना पड़े। अगर कोई सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ दिखा रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो वास्तव में आर्थिक रूप से मजबूत हो। आज बहुत लोग सिर्फ लाइक्स और दिखावे के लिए खर्च कर रहे हैं, और धीरे धीरे कर्ज में फंसते जा रहे हैं। अब सोचिए, अगर आप वही पैसा किसी स्किल सीखने में लगाएं, किसी कोर्स में, किसी छोटे बिजनेस में या सेविंग में, तो भविष्य में उसका फायदा मिल सकता है। लेकिन दिखावे का खर्च सिर्फ कुछ समय की खुशी देता है, उसके बाद तनाव शुरू हो जाता है। तो इस गलती को कैसे रोका जाए? सबसे पहले, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए। हर इंसान की जिंदगी अलग है। दूसरी चीज, खरीदने से पहले खुद से पूछिए, क्या ये चीज मेरी जिंदगी बेहतर बनाएगी या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है? तीसरी चीज, अपने भविष्य को प्राथमिकता दीजिए। याद रखिए, अमीर लोग अक्सर शांत तरीके से पैसा बनाते हैं, वे दिखावे से ज्यादा निवेश पर ध्यान देते हैं। और गरीब मानसिकता वाले लोग कमाई से ज्यादा दिखावे पर ध्यान देते हैं। आपको तय करना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। गलती नंबर 5, पैसे की शिक्षा ना लेना। ये सबसे बड़ी गलती है। स्कूल हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है, लेकिन पैसे को संभालना नहीं सिखाता। हमें यह नहीं बताया जाता कि बजट कैसे बनता है, सेविंग कैसे होती है, निवेश क्या होता है, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जाते हैं, या आर्थिक स्वतंत्रता कैसे मिलती है। और इसी कारण बहुत सारे लोग बड़े होकर भी पैसों को सही तरीके से संभाल नहीं पाते। अब सोचिए, अगर कोई इंसान पैसे कमाना तो सीख जाए, लेकिन पैसे संभालना ना सीखे, तो क्या होगा? पैसा आएगा और चला जाएगा। इसलिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, पैसों के बारे में सीखना भी जरूरी है। आज इंटरनेट पर हजारों फ्री रिसोर्स मौजूद हैं। आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, किताबों से सीख सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, फाइनेंस कंटेंट देख सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग एंटरटेनमेंट पर ज्यादा समय बिताते हैं और सीखने पर कम।
अगर आप रोज थोड़ा समय भी पैसे की शिक्षा को देंगे तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी। आप खर्च करने से पहले सोचेंगे, आप भविष्य के लिए प्लान करेंगे, आप समझेंगे कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं बल्कि एक टूल है, और जितना बेहतर आप इस टूल को इस्तेमाल करना सीखेंगे उतनी बेहतर आपकी जिंदगी होगी। अब एक और जरूरी बात, आज के समय में सिर्फ एक इनकम पर निर्भर रहना भी रिस्की हो सकता है, इसलिए कोई ना कोई स्किल सीखना बहुत जरूरी है, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग या कोई ऑनलाइन स्किल। आज इंटरनेट ने कमाई के बहुत सारे नए रास्ते खोल दिए हैं, लेकिन जो लोग सीखने से डरते हैं वे पीछे रह जाते हैं। याद रखिए, भविष्य उन्हीं लोगों का है जो लगातार सीखते रहते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे आसान नियम बताने वाला हूँ जो आपकी पूरी सोच बदल सकते हैं। पहला नियम, कमाने से पहले खर्च मत सोचिए। बहुत लोग पहले खर्च की प्लानिंग करते हैं, कमाई की नहीं। दूसरा नियम, हर महीने कुछ ना कुछ जरूर बचाइए। रकम छोटी हो सकती है लेकिन आदत मजबूत होनी चाहिए। तीसरा नियम, जरूरत और इच्छा में फर्क समझिए। जरूरतें जिंदगी चलाती हैं, इच्छाएं पैसे खत्म करती हैं। चौथा नियम, अपनी स्किल्स में निवेश कीजिए। फोन बदलने से ज्यादा जरूरी है खुद को बेहतर बनाना। पांचवा नियम, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मत पड़िए। सही तरीके से पैसा बनाना समय लेता है। छठा नियम, कर्ज से जितना हो सके दूर रहिए। कर्ज शुरुआत में आसान लगता है लेकिन बाद में मानसिक तनाव बन जाता है। सातवां नियम, अपनी फाइनेंशियल प्रोग्रेस दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है। शांत रहकर काम कीजिए, परिणाम खुद बोलेंगे। अंतिम संदेश, अगर आप सच में अपनी आर्थिक जिंदगी बदलना चाहते हैं तो शुरुआत छोटी आदतों से करनी होगी। गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, कई बार गलत आदतों का परिणाम होती है। जब इंसान बिना सोचे खर्च करता है, सेविंग नहीं करता, सीखना बंद कर देता है और दिखावे में जीता है, तब धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर आदत बदली जा सकती है। अगर आप आज से थोड़ा भी सुधार शुरू करते हैं तो आने वाले समय में बड़ा बदलाव देख सकते हैं। याद रखिए, अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि समझदारी से पैसा संभालना है। तो आज से फैसला कीजिए कि आप अपने पैसों को बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें अपने बेहतर भविष्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने पैसों को समझदारी से इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद।